बेशक राहुल गांधी इस बार अमेठी लोकसभा सीट की जगह रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन स्मृति ईरानी की ओर से राहुल पर सियासी हमला जारी है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने मंगलवार 7 मई को पाकिस्तान के नेता चौधरी फवाद हुसैन की तरफ से मिल रही तारीफ को लेकर राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। स्मृति ईरानी चौधरी फवाद हुसैन पर भी खूब बरसी। उन्होंने कहा, ये पाकिस्तान को संभालने में सक्षम नहीं थे, लेकिन अमेठी के बारे में चिंता कर रहे हैं। अब तक मैं केवल कांग्रेस नेता के खिलाफ चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब एक पाकिस्तानी नेता ने कहा है कि स्मृति ईरानी को पराजित किया जाना चाहिए। स्मृति ईरानी ने आगे कहा, मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये वे अमेठी है जहाँ पीएम मोदी ने AK-203 राइफल के कारखाने का निर्माण किया है। इस राइफल का इस्तेमाल बॉर्डर्स पर पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारने के लिए किया जाता है। इसके बाद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला किया। उन्होंने कहा, चुनाव चल रहा है देश में, लेकिन राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है विदेश में। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी अमेठी में हार को लेकर विश्लेषण करने की तैयारी अभी से करने लगी है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देगी और वहां मस्जिद बनाएगी। बता दें कि इमरान खान सरकार में मंत्री रहे चौधरी फवाद हुसैन ने राहुल के समर्थन में सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए थे। 3 मई को हुसैन ने स्मृति ईरानी को अपने पोस्ट में टैग करते हुए लिखा था, होप अमेठी इस नफरत को हरा देगा। इसके अलावा राहुल के समर्थन में उन्होंने लिखा था, राहुल ऑन फायर। इस पोस्ट के बाद एक और पोस्ट में फवाद ने राहुल की तारीफ की। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी अपने महान दादा जवाहरलाल की तरह उनमें एक समाजवादी हैं। भारत और एक पाक की समस्याएं 75 साल के विभाजन के बाद भी समान है। राहुल साहब ने अपने पिछली रात के भाषण में कहा कि 30 या 50 परिवारों के पास भारत का 70% धन है। पाकिस्तान में भी यही स्थिति है। धन का उचित वितरण पूंजीवाद की सबसे बड़ी चुनौती है। इस ट्वीट के बाद से राहुल गांधी इस मुद्दे पर भाजपा के निशाने पर हैं। पीएम मोदी से लेकर अधिकांश नेताओं ने उनके पाकिस्तान कनेक्शन पर सवाल उठाए हैं। पिछले हफ्ते पीएम मोदी ने कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच साझेदारी का आरोप लगाया था और कहा था कि ये अब पूरी तरह से उजागर हो गया है। उन्होंने कहा था, आपको पता चल गया होगा कि एक पाकिस्तानी नेता कांग्रेस के लिए प्रार्थना कर रहा है। पाकिस्तान शहजादा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अधीर है और हम जानते हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान का अनुयायी है। बता दें, वायनाड से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी को पिछले सप्ताह रायबरेली से उम्मीदवार घोषित किया गया था। ये सीट उनकी मां सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने के बाद खाली हुई थी, जबकि राहुल गांधी से ये उम्मीद की जा रही थी कि वे अमेठी को फिर से जीतने की कोशिश करेंगे, जहाँ से वो 3 बार जीते हैं। अमेठी के बजाय रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को कई कांग्रेस नेताओं ने रणनीतिक कदम बताया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी को भागना नहीं चाहिए, बल्कि खड़े होकर लड़ना चाहिए।